एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 गणित प्रथम में आज हम लोग पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म में आज योग प्रगुण के विषय में हम लोग जानेंगे। योग प्रगुण के विषय में देखिए, योग प्रगुण के विषय में पहले हम पढ़ेंगे योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण जैसे 5 क्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, धन 3 भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या का योगफल क्या होगा? 5 धन 3 बराबर 8 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या उसी तरह से 0 धन 3 भी 3 आएगा, ये पूर्ण संख्या है। देखिए 5 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। दोनों को जब जोड़े हैं इसका योगफल भी 8 आया है और ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। 0 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 0 और 3 को जोड़ने पर 3 आया है, इसका योगफल 3 है, जो कि 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। उसी तरह से 0 भी पूर्ण संख्या है, धन या 0 भी पूर्ण संख्या है। 0 और 0 को जोड़ने से 0 आता है, यह 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या। यानी कि हम क्या देखें? हम देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर, यानी कि एक पूर्ण संख्या का दूसरी पूर्ण संख्या से योगफल जो है पूर्ण संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। कोई स्थिति ऐसी नहीं बनती है या कोई संख्या ऐसी नहीं मिलती है जिससे वह पूर्ण संख्या न हो। 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। हर स्थिति में हम देख रहे हैं, यहाँ 2 संख्या है, 3 संख्या भी हम जोड़ सकते हैं, 2 धन 3 धन 5 भी जोड़ सकते हैं। तो जो हमको उसका परिणाम होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा हमारे सामने, वह भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इससे यह है योग का संवरक प्रगुण। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। इसको संवरक प्रगुण कहते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इसको कहेंगे संवरक प्रगुण। आइए दूसरा देखते हैं, योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। योग का क्रम विनिमेय प्रगुण में देखिए जरा, एक संख्या है 5 पूर्ण संख्या और धन 3। 5 धन 3 बराबर क्या होगा? 8 होगा। इसका क्रम बदल दीजिए, इसका क्रम बदल दीजिए। पहले 5 रखे, उसके बाद 3 रखे हैं ना। अब इसका क्रम बदल दें, 3 धन इधर 5 कर दें, तब भी क्या आएगा? 8 आएगा। यानी कि क्रम को बदलने से मान में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि 5 धन 3 या 3 धन 5, इस तरह से कह सकते हैं कि 5 धन 3 बराबर 3 धन 5। क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्रम को बदल देने से उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। 5 धन 3 बराबर 8, तो 3 धन 5 बराबर भी 8। उसी तरह से 7 धन 4 बराबर 11, तो 4 धन 7 बराबर भी 11 होगा कि नहीं होगा? 7 धन 4 बराबर 11, तो 4 धन 7 बराबर भी 11 आता है। क्रम बदल देने से उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह कहलाता है योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संख्याओं के क्रम पे चाहे जिस क्रम पे रखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले क्रम पे क्या है? पहले नंबर पे 5 है, 5 में 3 जोड़ा गया है तभी 8 आया है। या तो 3 में पहले स्थान पे 3 को पहले स्थान पर 3 को रखिए, 3 धन 5 बराबर भी 8 आया है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। 2 चीजें हमने देखा, योग का संवरक प्रगुण, 2 पूर्ण
संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्ग प्रगुण होता है। दूसरा है योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर, यह देखिए योगफल पर दो पूर्ण संख्याओं, ये पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो चीजें रही आज के वीडियो में, बस इतना ही। धन्यवाद।